हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे बैकग्राउंड में आप एक इमेज देख रहे होंगे। इसमें दो आईएएस अधिकारी हैं। एक आईएएस अधिकारी जो मिड डे मील में भोजन कर रहे हैं बच्चों के साथ और ये नेशनल लेवल की न्यूज़ बनती है, और एक और आईएएस अधिकारी है जो कि वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहे हैं और यह भी एक वायरल न्यूज़ बन गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं वास्तव में उत्तर प्रदेश के एक ऐसे आईएएस अधिकारी की जो पहले वकीलों के एक मुंशी को उठक बैठक करवाता है और उसके बाद खुद वकीलों के सामने उठक बैठक करता है कान पकड़कर। नेक्स्ट डे इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यह कहानी है आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही की। लेकिन यहाँ मुद्दा ट्रांसफ़र नहीं है, यहाँ मुद्दा है सिविल सेवा आचार संहिता का, प्रशासनिक मर्यादा का और जीएस पेपर 4 का। सवाल ये है कि क्या सिस्टम ईमानदारी को बर्दाश्त नहीं करता या एक अफसर जो जनता के सामने जवाबदेह बनना चाहता है उसके लिए इस सिस्टम में प्रॉपर जगह नहीं है। आज हम ये भी जानेंगे इस आईएएस अधिकारी की कहानी, क्योंकि इनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। लेकिन इन सब के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जीएस पेपर 4 में किस तरीके से एक केस स्टडी के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम चर्चा करेंगे मामला क्या है, फिर हम देखेंगे सिविल सेवा की आचार संहिता में क्या दिया गया है, इसमें कानूनी और नैतिक दुविधा कहाँ पर आती है, सामाजिक प्रतिक्रिया क्या रही और मीडिया की कवरेज क्या रही, और प्रशासनिक सुधार की ज़रूरत कहाँ पर है। तो इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूँ, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आपको आपकी ज़रूरत के लिए जो वीडियोस के PDF हैं, यूपीएससी की तैयारी में जो करंट के वीडियोस के लिंक्स हैं वो सब मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मामला क्या है। मामला ये है कि एक एसडीएम के तौर पर तैनात होते हैं श्री रिंकू सिंह राही जी, जो शाहजहांपुर एक ज़िला है यूपी का, जहां पर पुवाया तहसील है, वहां पर ये जांच कर रहे थे। वहां तहसील परिसर में उन्होंने देखा कि एक वकील का मुंशी जो है वो टॉयलेट के बाहर गंदगी कर रहा था। उससे उन्होंने नाराज़ हुआ, वकील को समझाया और उसके बाद पनिशमेंट के तौर पर उससे कहा कि आप कान पकड़कर उठक बैठक लगाइए। लेकिन यहाँ से ही कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। स्थानीय वकीलों ने इस कार्रवाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात को संभालने के लिए खुद रिंकू सिंह राही जी वकीलों से मिले और माफ़ी मांगते हुए सार्वजनिक रूप से उठक बैठक की। और अगले ही दिन ये खबर आई कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और इस समय ये लखनऊ में राजस्व परिषद में पदस्थ हैं। रिंकू सिंह राही के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको जाननी चाहिए। रिंकू सिंह राही कोई साधारण अधिकारी नहीं है। वर्ष 2009 में इन्होंने 83 करोड़ रुपए का घोटाले का खुलासा किया था और इस साहसिक कदम की कीमत इनको लगभग अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। बदमाशों ने इन पर 7 गोलियां चलाई थी। इनकी चेहरे की बनावट बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई, लेकिन ईमानदारी और साहस इनके अंदर जो था उसकी चमक अभी तक फीकी नहीं पड़ी है। यही वो अधिकारी हैं जिन्होंने आज कल वकीलों के सामने उठक बैठक किया और मामला विवाद में आ गया। ये तो पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन हमारे काम का यहाँ पर क्या है? हमारे काम का ये है कि क्या ये सिविल सेवा आचार संहिता के अंतर्गत आता है या नहीं। तो देखिए, मैं सिविल सेवा आचार संहिता के 4 डायमेंशंस पर बात करूँगा आपसे। पहला डायमेंशन है अखंडता का। देखिए, सिविल सर्विस करने वाले लोगों से अपेक्षा की जाती है वे सभी व्यवहारों में ईमानदार रहेंगे और पारदर्शी रहेंगे। रिंकू सिंह ने गंदगी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, जो उनकी इंटीग्रिटी को दिखाता है, अपने जॉब के प्रति डेडिकेशन को दिखाता है। इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता की बात करें, लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि क्या सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानजनक सजा देना निष्पक्षता के सिद्धांत के अनुकूल है या नहीं है? यह प्रश्न जरूर विचारणीय है। सार्वजनिक रूप से सजा देना, क्या यह इनके अधिकार क्षेत्र में था या नहीं था? क्या इन्होंने यह जो क्रिया करी या प्रतिक्रिया करी जिस पे उन्होंने किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, क्या यह निष्पक्षता दिखाता है या नहीं? दूसरी चीज़,
तीसरा जो पहलू है वो जवाबदेही का है, अकाउंटेबिलिटी का है। जब रिंकू सिंह ने खुद माफ़ी मांग करके उठक बैठक कर ली तो इससे उनकी जवाबदेही की भावना झलकती है। ये दिखता है कि वे अपनी जो भी उन्होंने गलत किया उसके प्रति वो समर्पित रूप से अपनी जवाबदेही से भाग नहीं रहे हैं। चौथा, व्यावसायिक आचरण यानी कि प्रोफेशनल जो कोड है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, वो करी उन्होंने या नहीं। तो सिविल सेवकों को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। और वे कभी भी इस प्रकार से असम्मानजनक व्यवहार नहीं कर सकते। तो सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना इनके प्रोफेशनल कोड का एक बड़ा हिस्सा है। तो यहाँ पर आती है वास्तव में कानूनी और नैतिक दुविधाएं। वास्तव में एक जटिल प्रश्न है। यह घटना हमारे सामने कई जटिल प्रश्न खड़ी करती है। सबसे पहला, क्या किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना न्याय संगत है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या सफाई और अनुशासन बनाए रखने के लिए कहां तक आप सख्ती कर सकते हैं? यह भी दूसरा प्रश्न है। तीसरा, एक अधिकारी को अपनी गलती मानकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए या नहीं? ये वे प्रश्न हैं जो एथिक्स और प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ उठते हैं। देखिए, आचार संहिता क्या कहती है? सिविल सर्विसेज में जो भी लोग हैं उनको व्यावसायिक मर्यादा यानी कि प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स को बनाए रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ कानून व्यवस्था का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो आप देखिए कि क्या इन पहलुओं पर इनकी इस गतिविधि को हम देख सकते हैं। लेकिन हमारा देश और हमारा आज का समाज बहुत ज़्यादा प्रभावित है सोशल मीडिया से। तो हम बात करेंगे कि इसकी सामाजिक प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर कवरेज क्या रही। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर के मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोग रिंकू सिंह की सादगी और जवाबदेही की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ उनके व्यवहार को अनुचित मान रहे हैं। वकील समुदाय इसे अपनी बेइज्जती मानता है और आम जनता सफाई के लिए उनके सख्त रुख को सराहती है। तो ये अलग अलग समूहों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। लेकिन आपको यहां पर यह जानना चाहिए कि एक सिविल सर्वेंट को किस प्रकार से अपने प्रोफेशनल कंडक्ट को मेंटेन करना होगा। अब इस घटना को देखने के बाद आप क्या रिकमेंड करेंगे? प्रशासनिक सुधार की कहां पर जरूरत है? तो उसमें सबसे पहले अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अधिकारियों को मानवीय मनोविज्ञान और संवेदनशील परिस्थितियों को संभालने के लिए और बेहतर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। साथ ही साथ किसी भी कार्यक्रम या सरकार की योजना के लिए स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कौन कौन सी चीजें की जा सकती हैं। चौथी चीज, संवाद की संस्कृति को डेवलप करना चाहिए। किसी भी कार्यवाही से पहले आपको संवाद करना चाहिए, चीज़ों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए और अगर कोई ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने का पहले प्रयास करना चाहिए। चौथा, सम्मान को बनाए रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को सीखना चाहिए। अनुशासन बनाए रखते समय व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना वास्तव में एक ज़रूरी पहलू है। आप किसी के साथ इस प्रकार व्यवहार करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। एज अ सिविल सर्वेंट ये और भी डिसीजन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको पूरा देश, पूरा समाज देख रहा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूपीएससी के लिए ये कहाँ पर महत्वपूर्ण है? ये तो सीधा सीधा आपका जीएस पेपर 4 से जुड़ता है। सत्यनिष्ठा, सहानुभूति और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व जैसे मामलों में आप इस केस को यूज कर सकते हैं। ये केस आपके लिए एक बढ़िया उदाहरण हो सकता है। अब इसके बाद मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा। हमारा प्रतिज्ञा बैच, जिसकी आज लास्ट डेट है एनरोलमेंट की, ये इस एनरोलमेंट में आपको एक बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा है जिसको हम डबल धमाका सेल कह रहे हैं। इस डबल धमाका सेल में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मात्र 9,999 रुपये में यूपीएससी 2026 की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें आपका प्री भी इंक्लूड होगा, मेंस भी इंक्लूड होगा, इंटरव्यू भी इंक्लूड होगा। और इस पूरे कोर्स के लिए आपको मात्र देना होगा 9,999 रुपये। प्री का मटेरियल, मेंस का मटेरियल, टेस्ट सीरीज, नोट्स और साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप, ये सब इसी बैच में मिल जाएगी। और इसके लिए लेकिन आपके पास आज बस केवल आज का समय है। और इस डबल धमाका का मतलब क्या है? डबल धमाका का मतलब ये है कि आप अगर इस कोर्स को बाय करते हैं, खरीदते हैं, आज एनरोल होते हैं आज, जिसका आज लास्ट मौका है, तो आपको एक कोर्स के साथ साथ 2 अन्य कोर्स भी फ्री दिए जाएंगे, जो कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के या हमारे ऐप पर जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें देर मत कीजिए। जो बच्चे सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे ज़रूर इसको ज्वाइन करें। यहाँ तक तो हमने बात करी विभिन्न प्रकार के आयामों की। आपसे हम जानना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, एक प्रशासनिक अधिकारी का यह व्यवहार और प्रशासन द्वारा लिया गया एक्शन, क्या आप इन दोनों में से किसको उचित मानते हैं और क्यों उचित मानते हैं? थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन
हमारा मिशन